अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। एक न्यू प्लेलिस्ट तैयार करने जा रहा हूँ और साथ साथ तमाम प्लेलिस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन पे प्रेस करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक होता है डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डेटा क्या होता है। देखें, डेटा जो है वो क्या कहलाता है। डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स दैट आर कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब कि डेटा क्या कहलाता है, सिंपल एक रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं, फिगर्स या स्टैटिस्टिक्स कहलाती है जिसको आप कलेक्ट करते हैं कहीं से भी, कोई भी रिसोर्सेज से आप कलेक्ट करते हैं उसको। ठीक है, और इसके अलावा कोई सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और उसके अलावा उसको स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अलग अलग पर्पजेस के लिए। कोई भी मकसद आपको हो सकता है, आपको किसी की इंफॉर्मेशन निकालनी है, आपको किसी के डेटा की एनालिसिस करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको डेटा से करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और एनी अदर फॉर्मेट दैट कैन बी डिजिटली स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड। ठीक है, ये किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जो कि हर उस फॉर्मेट में होगा जो कि डिजिटली आपके पास स्टोर हो जाए और मैनिपुलेट हो जाए। ठीक है, तो सिंपल डेटा क्या कहलाता है, रॉ फैक्ट्स कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी डेटाबेस की। डेटाबेस क्या होता है? A database is a structured collection of data that is organized and stored in a computer system. डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जो है वो स्ट्रक्चर है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड किया जाता है वो कहलाता है डेटाबेस। ठीक है, जो आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखता है, जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका डेटाबेस कहलाता है। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिकली वे ऑफ मैनेजिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। मतलब कि ये क्या प्रोवाइड करता है? आपको सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है जिसमें आप क्या करते हो, डेटा को मैनेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे एक्शंस आप उसमें परफॉर्म करवा सकते हो। डेटाबेसेस आर डिजाइन टू सपोर्ट एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड दे कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स और एप्लीकेशंस सिस्टमैटिकली साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब कि डेटा क्या करता है, आपको एक एफिशिएंट डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है, डिजाइन प्रोवाइड करता है, जो कि आप जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स का डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, और आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है। अब उसके बाद चलते हैं आरडीबीएमएस की तरफ। अच्छा, हमने डेटाबेस देखा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है आरडीबीएमएस आता है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये क्या कहलाता है? A relational database is a type of database that organizes and stores data into tables. मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस वो उस टाइप का डेटाबेस है जो कि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है टेबल्स की फॉर्म में। Where each table consists of rows also known as records and columns also known as फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। मतलब कि जहां पे आपको रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा मिलता है। ठीक है, रॉज को आप रिकॉर्ड्स भी कह सकते हो, कॉलम्स को आप फील्ड्स भी कह सकते हो और एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो। ठीक है, द टेबल्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि जो टेबल होता है रिलेशनल डेटाबेस में, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं कॉमन डेटा एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, विच एनेबल्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो आपका कनेक्शन होता है, लॉजिकल कनेक्शन, वो बनाने के लिए अलग अलग टेबल्स में आपके काम आते हैं। ठीक है, दीज कनेक्शंस आर डिफाइंड बाय कीज सच एज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। जो आपका रिलेशन बनता है ना आरडीबीएमएस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उसमें आप प्राइमरी एंड फॉरेन की के थ्रू क्या करते हो, रिलेशंस बनाते हो। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और टेबल को हम जो है रिलेशन भी कहते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, टेबल्स को हम रिलेशन भी कह सकते हैं, रॉज को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड्स भी कहते हैं। ठीक है,
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है, स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, रिट्रीव करता है डेटा को, ठीक है, इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में आपको ये सब कुछ करके देता है, परफॉर्म करके देता है। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। उसमें कुछ ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो, डेटा को क्रिएट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो। इन सिंपल वर्ड्स CRUD ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस आप क्या करते हो? परफॉर्म करते हो। अब RDBMS के अंदर आपके पास कौन कौन से हैं? एक आपका है MySQL, दूसरा आपका आता है Oracle का, थर्ड आपका आता है SQL सर्वर आता है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो आपको मिलता है, और फोर्थ आता है PostgreSQL। ठीक है, अच्छा, ये आपका क्या कहलाता है? ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। ये सारे RDBMS आपके पास है। हम इसमें से कौन सा डिस्कस करेंगे? MySQL डिस्कस करेंगे। अब आगे की कमांड जो है, आगे का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? DDL कमांड। तो हम जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को RDBMS MySQL को हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने पीसी में, उसके बाद हम इसको किस तरीके से रन करेंगे? DDL कमांड्स क्या कहलाती हैं? DDL कमांड्स आपकी वो कमांड्स होती हैं जो कि डेटाबेस में MySQL में आप यूज करते हो। अब उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, क्या क्या एक्शन आ जाते हैं आपके? उसमें आपकी क्रिएट की कमांड आ जाती है, ऑल्टर की कमांड आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी इंडेक्स और कंस्ट्रेंट्स को यूज करने की कमांड आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब DDL कमांड्स होती क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं? DDL कमांड्स आपकी स्कीमा के साथ, आपके टेबल के साथ, आपके स्ट्रक्चर के साथ डील करती हैं, सिंपल, ठीक है। डेटा को डिफाइन किस तरीके से करना है, किस तरह से डेटा को क्रिएट करना है, उसके अंदर कितने टेबल्स बनाएंगे। स्कीमा क्या कहलाता है? स्कीमा लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, ठीक है। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा मतलब कि एक डेटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना है। अब वो क्या है? स्कीमा के अंदर आप बहुत सारे मतलब टेबल्स बना दो, वही सिंपल, ठीक है। तो ये कहलाता है। अच्छा, अब बगैर देर किए हम आगे चलते हैं और जल्दी से जो है अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं, ब्राउजर पे। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं अपने ब्राउजर पे आ जाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अब हम किस तरीके से, हमें क्या क्या चीजों की नीड पड़ेगी। सबसे पहले हमें MySQL चाहिए, तो MySQL के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए? सबसे पहले हमारे पास इंस्टॉल हुआ होना चाहिए XAMPP। तो आप जाके लिखोगे XAMPP डाउनलोड ब्राउजर पे जाके, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड XAMPP कर लोगे। XAMPP क्या करता है? XAMPP आपको एक जो है लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है और एक डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना सकते हो और अपने डेटाबेस को चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज के लिए आपके पास बहुत सारे 3 लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, कोई से भी डाउनलोड कर लो, एक लेटेस्ट कर लेना और उसके बाद इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना पीसी में, ठीक है। सेकंड, आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? mysql.com पे जाओगे, mysql.com पे जाओगे और यहाँ पे जाके डाउनलोड्स पे जाओगे। डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपके पास सबसे लास्ट में देखो MySQL कम्युनिटी लिखा हुआ। MySQL कम्युनिटी में जाके आपको डाउनलोड करना है MySQL वर्कबेंच। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे अपने पीसी में, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे आपने जो काम करना है वो मैं बताता हूँ। अब आपने क्या करना है? अब आपने सबसे पहले जाके XAMPP खोलना है। यहाँ आके XAMPP लिखोगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ XAMPP आ गया, डबल क्लिक करके मैंने इसको रन किया अपने पीसी में। ये XAMPP रन हो गया, ठीक है। XAMPP में जाके आपको क्या कर लेना है? यहाँ से अपना MySQL को स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सेकंड चीज क्या करनी है? यहाँ जाके आपने MySQL वर्कबेंच को खोलना है। MySQL वर्कबेंच खुल जाएगा। ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपकी क्वेरी लिखने के लिए। अच्छा, ये इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, ये मैं हटा देता हूँ सारे कनेक्शन जो मैंने पहले से बनाए हैं। मैं आपको बिल्कुल नए सिरे से दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम होगा। डिलीट कनेक्शन कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना है? एक न्यू कनेक्शन बनाना है जो कि आप क्या करोगे? जिसमें काम करोगे। तो कनेक्शन आपका जब तक नहीं बनेगा जब तक आप डेटाबेस को यहाँ से MySQL को स्टार्ट नहीं कर लोगे। तो मेक श्योर कर लेना कि इसको आपने स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद आप वर्कबेंच को खोलोगे। यहाँ जाके प्लस के साइन पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे कनेक्शन आपका कनेक्शन के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ जाके कोई भी कनेक्शन का नाम लिख लेना। मैं यहाँ पे जाके लिख लेता हूँ कनेक्शन, ठीक है। इसको नहीं छेड़ना आपने, इसको भी कुछ नहीं करना। ये पोर्ट वही है आपकी जो MySQL में दी गई है, ठीक है। ये देखो 3306 की पोर्ट पे चल रहा है MySQL और ये यहाँ पे वही दी गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यूजर नेम आपका रूट रहेगा। पासवर्ड डालना चाहते हो डाल दो, कोई मसला नहीं है।
मैं नहीं डाल रहा, अभी ओके कर देता हूँ। कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश हो गया। इसको जाके मैंने ओपन किया, यहाँ से कंटिन्यू एनीवे किया, ये मेरा कनेक्शन यहाँ पे बन गया। अब सबसे पहले आपने कमांड चलानी है कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपके पास जो कमांड होती है सबसे पहली वो क्या होती है, क्रिएट डेटाबेस। ये DDL कमांड कहलाती है आपकी, क्रिएट डेटाबेस। और फिर डेटाबेस का आपने कुछ नाम दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया अली के नाम से, ऐसे ही फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं नाम दे रहा हूँ, और उसके बाद सेमीकोलन। अब एक बार हमेशा याद रखना है, डेटाबेस का जो भी आपने नाम दिया है पहले से, वो आप दोबारा से नहीं दे सकते, ठीक है। एक ही मर्तबा जो नाम दोगे वो दोबारा से नहीं दे सकते, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे आगे क्या करूंगा, इसको जाके रन करूंगा। जैसे ही रन किया, देखो यहाँ पे ग्रीन टिक बना हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कमांड आपकी क्या हो गई है, रन हो गई है। अब ये डेटाबेस किस तरीके से नजर आएगा, यहाँ जाके रिफ्रेश करोगे, डेटाबेस क्रिएट हुआ नजर आएगा। इसके अंदर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना है। तो उससे पहले आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, यूज डेटाबेस का नाम क्या है, अली। मैंने ये लिख दिया, इस डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से आप यहाँ से रन करोगे, यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे, तो पहले ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल ये कर लेना है कि यहाँ आके इसको प्रेस कर दोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली कमांड चलाएगा, या फिर कंट्रोल एंटर कर दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ, यहाँ से रन किया तो ये वाली कमांड चल गई सर। अब क्या हुआ, ये वाला यूजर नेम जो मेरा वो था अली के नाम से था, वो वाला डेटाबेस मेरा यूज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड चलाऊंगा, मुझे टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आके लिखूंगा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया EMP, एम्प्लॉय के नाम से टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब टेबल बनाते वक्त मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे उस टेबल की कॉलम्स के नाम भी देना है। अब सबसे पहला मेरा जो कॉलम आएगा टेबल का, वो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया ID के नाम से, और ID की मुझे डेटा टाइप भी देनी है। ID के अंदर जो मेरी स्टोर होगी इंफॉर्मेशन, वो कौन सी होगी, इंटीजर होगी। तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया इंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम लिख दिया। नेम की जो डेटा टाइप होगी मेरे पास varchar होगी। इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमें क्या सपोर्ट करता है, ये टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास जो कैरेक्टर टाइप डेटा होती है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम varchar लिख देंगे, और इसके अंदर आपने वो देना है, लेंथ देनी कि कितने कैरेक्टर्स आपको एक्सेप्टेबल है, कैरेक्टर की लेंथ। तो आप यहाँ पे आगे लिख दो, फॉर एग्जांपल मैंने 30 लिख दिया। उसके बाद कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर। जेंडर को भी मैंने varchar लिखा, और इसके अंदर मुझे बताने कितने कैरेक्टर्स एक्सेप्टेबल है। मैंने कहा M या F की फॉर्म में मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे लिखा DOB, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और इसकी मैंने डेटा टाइप ली है डेट। सिंपल मैंने अभी ये वाला टेबल इस तरीके से क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे आगे कंट्रोल एंटर करता हूँ। जैसे ही कंट्रोल एंटर किया, ये वाली कमांड मेरी देखते हैं जरा रन हुई है या नहीं। तो सक्सेसफुली ये वाली कमांड मेरी रन हो चुकी है। टेबल मेरा यहाँ पे बना हुआ आ गया होगा। इसको जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखें ये कोलैप्सिबल आइकन आ गया। यहाँ पे इसका मतलब टेबल आपका ये आ चुका है। अब इसको देखने के लिए क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी सारी ये जो डेटा टाइप्स के साथ जो मेरे टेबल्स आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं, सब आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, इस टेबल के अंदर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आगे इंसर्ट की कमांड चलाऊंगा। इंसर्ट, यहाँ पे आगे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करना है, टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। और टेबल किसके अंदर मौजूद है, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस क्या है, अली के नाम से, अली डॉट, और डेटाबेस का नाम क्या है, EMP, खुद दे रहा है देखें। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे मुझे राउंड ब्रैकेट्स लगाना है और इसके अंदर की सारी जो मेरे पास कॉलम्स थे, फील्ड्स थी, वो देनी है। ID, कॉमा लगा के नेम, कॉमा लगा के जेंडर, और कॉमा के साथ डेट ऑफ बर्थ। ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब उसके बाद मुझे इनके अंदर वैल्यू डालनी है, तो मैंने आगे लिखा वैल्यूज नीचे आगे, और उसके बाद वैल्यूज डालनी है। तो वैल्यूज के अंदर मैंने लिख दिया ID क्या है 1, ठीक है। नेम क्या है मेरे पास, इबाद, कॉमा लगा के मैंने लिखा है यहाँ पे जेंडर, जेंडर क्या है M। इसके अलावा कॉमा लगा के डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी फॉर एग्जांपल। अच्छा, सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, उसके बाद लिखना है मंथ, और उसके बाद लिखनी है डेट, ठीक है। ये आपने लाजमी मेक श्योर कर लेना। अभी मुझे एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैंने इस तरीके से कर लिया। कंट्रोल एंटर करूंगा, ये वाली कमांड चल जाएगी। यहाँ जाके रिफ्रेश कर सकता हूँ, रिफ्रेश किया, और इसको जब मैं यहाँ से आगे यहाँ पे हवर करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा टेबल का छोटा सा आपके सामने टेबल बना हुआ आ रहा है। इस पे जाके जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन जो है फिल कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है।
और नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल डेटा को स्टोर करना बताऊंगा टेबल के अंदर, और उसी तरीके से फिर कंस्ट्रेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। थैंक यू।